क्या आपने अपने आप से कभी ये सवाल पूछा है कि मैं इतना डरता क्यों हूँ? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? लोगों के सामने बोलते वक्त मेरी आवाज़ क्यों कांपती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फ्रेंड्स, आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग किसी भी भीड़ के सामने बिना झिझक कैसे बोल लेते हैं? इंटरव्यू में जाते ही कैसे उनका आत्मविश्वास झलकता है? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग क्यों हमेशा खुद को कमतर महसूस करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज़ में छिपा है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि इसे हर कोई सीख सकता है। हाँ, आप भी। तो आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को गहराई से समझेंगे, न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकली भी। इस वीडियो में मैं आपको 7 डे सेल्फ कॉन्फिडेंस चैलेंज देने वाली हूँ, जो साइंस और रिसर्च पर आधारित है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो सिर्फ 7 दिनों में आप खुद में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। यह कोई बोरिंग मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी है, जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाली हूँ जो आपके अंदर से डर को निकाल कर आपको निडर और कॉन्फिडेंट इंसान बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस का असली मतलब समझें। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब यह भी नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। कॉन्फिडेंस का असली मतलब है खुद पर भरोसा रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कोई बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो क्या उसे पहले से आता है? नहीं। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है। यही है असली आत्मविश्वास, डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना। एक्शन टिप। तो आज से ही ये सोच ले कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होना, लेकिन मुझे कोशिश ज़रूर करनी है। नंबर 2, अपने दिमाग को सही प्रोग्राम करें। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। अगर हम इसे गलत बातें बार बार कहेंगे कि मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो इसमें वैसा ही प्रोग्राम फिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे सही बातें सिखाएं कि मैं कर सकता हूँ, जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली हर मैच से पहले खुद से कहते हैं, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और यही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और वे क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। ये हमने सभी ने देखा है। एक्शन टिप। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करें। जैसे मुझसे नहीं होगा, इसको रिप्लेस करें मुझसे होगा, मैं सीख सकता हूँ। जैसे लोग क्या कहेंगे, इसको रिप्लेस करें लोग क्या सोचते हैं, यह मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है और मैं मेहनत करूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। नंबर 3, खुद को दूसरों से कम न आके कंपैरिजन से बचें। कॉन्फिडेंस कम होने की सबसे बड़ी वजह है दूसरों से अपनी तुलना करना, कंपैरिजन करना। हर इंसान की ज़िंदगी, उनकी परवरिश, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती है। कोई आपसे आगे हो सकता है, लेकिन कोई आपसे पीछे भी हो सकता है। जैसे एक 5 फीट 6 इंच का इंसान सोच सकता है कि उसकी हाइट बहुत कम है और वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, लेकिन स्पट वेब नाम के खिलाड़ी ने NBA जीता है, जबकि उनकी हाइट सिर्फ 5.7 इंच थी। अगर शुरुआत में वे भी यही सोचते तो क्या आज वे इस ऊंचाई को हासिल कर पाते? नहीं, कभी नहीं। एक्शन टिप। तो आज से अपना फोकस दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाने पर रखें और हर दिन बस 1% बेहतर बने। सिर्फ 1%। हर रोज़ इस 1% की इम्प्रूवमेंट आपको क्या से क्या बना सकती है। बाद में रिजल्ट देखकर आपको खुद को भी हैरानी होगी। नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। हमारा शरीर हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। झुके हुए कंधे, नीचे झुका सिर डर और घबराहट दिखाते हैं, जबकि सीधे खड़ा होना, आंखों में आत्मविश्वास और एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है। जैसे साइकोलॉजिस्ट एमी कडी की रिसर्च बताती है कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े हो जाएं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। एक्शन टिप। जब भी आप इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़े मौके पर जाएं, तो पहले 2 मिनट पावर पोज करें। जैसे सीधे खड़े हों, हाथ कमर पर रखें, सिर ऊंचा रखें। नंबर 5, एक्शन लेने की आदत डालें। छोटे छोटे कदम लें।
कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो सीधे स्टेज पर मत जाइए। पहले आईने के सामने बोलिए, फिर दोस्तों के सामने और फिर छोटे ग्रुप में, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक्शन टिप: हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जो चीज़ आपको डराती है उसे थोड़ा थोड़ा करके करें। इससे आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, असफलता से डरे नहीं बल्कि उसे सीखने का मौका माने। गलतियां करना गलत नहीं बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। हर बड़ा इंसान शुरुआत में फेल ही हुआ है लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे अली बाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा, उन्हें भी स्कूल में कई बार फेल होना पड़ा। 30 से ज़्यादा जॉब इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि KFC में भी नौकरी के लिए गई तो वहाँ भी उन्हें चुना नहीं गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे, और आज अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक्शन टिप: अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो खुद से पूछें, इसमें मैंने क्या सीखा, और अगली बार बेहतर करें। असफलता का मतलब हार नहीं बल्कि यह सीखने का एक मौका है। नंबर 7, सही किताबें पढ़ें। अगर आप सच में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो ये बुक्स ज़रूर पढ़ें। ये बुक्स हमारे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाती हैं। जैसे डेविड सेवार्ट्स की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब, कैरोल ड्वेक की माइंडसेट। इनमें से कौन सी बुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप ये वीडियो देखकर सिर्फ सोचे मत बल्कि एक्शन ले। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक 7 डे चैलेंज दे रही हूँ। कैसे काम करेगा यह चैलेंज? हर दिन आपको एक छोटा लेकिन असरदार टास्क करना होगा। यह टास्क साइंटिफिक तरीके से चुने गए हैं जो आपके ब्रेन और बिहेवियर को बदलेंगे। अगर आप 7 दिन लगातार यह टास्क करेंगे तो आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और अगर कोई टास्क मिस हो जाए तो अगले दिन उसे पूरा करें, लेकिन हार ना माने, उसे छोड़े नहीं। ये नहीं करना कि किसी वजह से आपने कोई टास्क मिस कर दिया तो उसे आप छोड़ ही दें, करना ही बंद कर दें। नहीं, आप उसे अगले दिन कर सकते हैं लेकिन छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो 7 डे चैलेंज। डे 1, खुद के बारे में 3 पॉजिटिव बातें लिखें, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव सोच को बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए हमें इसे रीप्रोग्राम करना होगा। जब आप अपने बारे में अच्छी बातें सोचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसे कैसे करें? एक डायरी या नोटबुक लें, अपने बारे में 3 पॉजिटिव बातें लिखें। जैसे, मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखता हूँ। अब हर दिन इस लिस्ट को पढ़ें और महसूस करें। इस लिस्ट को आईने के पास चिपका दें ताकि आपको रोज़ दिखे। डे 2, 2 मिनट का पावर पोज करें, क्योंकि साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अब ये कैसे करें? पावर पोज अपनाएं, सीधे खड़े हो जाएं, कंधे पीछे करें, सिर ऊंचा रखें और दोनों हाथों को कमर पर रखें, सुपरमैन पोज की तरह। गहरी सांस लें और आप खुद से कहें कि मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसे सिर्फ 2 मिनट तक करें। और जब भी इंटरव्यू, एग्ज़ाम या कोई बड़ा काम हो तो यह ट्रिक जरूर अपनाएं। डे 3, अपनी सबसे बड़ी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा वह फॉलो करता है जो हम खुद को बार बार कहते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें तो हमारा आत्मविश्वास भी बदल जाएगा, क्योंकि हमारी सोच के साथ ही हमारा आत्मविश्वास भी जुड़ा हुआ है। इसे कैसे करें? पहले अपनी नेगेटिव सोच लिखें, जैसे ये काम मुझसे नहीं होगा, एरो लगाकर इसके सामने इसे पॉजिटिव बनाकर लिखें। जैसे, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ज़रूर कर सकता हूं, यानी करूंगा ही। और हर दिन इसे ज़ोर से पढ़ें और महसूस करें, इसे फील करें। इसे अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाएं ताकि जब भी आप फ़ोन ओपन करें तो आपको बार बार याद रहे। डे 4, जो काम आपको डराता है उसे छोटे हिस्सों में करें, क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ डराती है तो हमारा दिमाग उसे बहुत बड़ा मान लेता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह आसान लगने लगता है। इसे कैसे करें? पहले उस चीज़ को लिखें जिससे आपको डर लगता है। जैसे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। पहले आईने के सामने बोलें,
फिर एक दोस्त के सामने बोले, फिर 4-5 लोगों के सामने बोले और फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। हर दिन एक छोटा स्टेप ले, डर से भागने की बजाय उसे अपनाएं, क्योंकि ग्रोथ वही होती है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है सबसे पहले उस डर को ही खत्म करें। डे 5, किसी नए स्किल पर 15 मिनट काम करें, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम खुद को पहले से ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं, कैपेबल महसूस करने लगते हैं। अब इसे कैसे करें? कोई भी एक स्किल चुनें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोई भी नई लैंग्वेज, राइटिंग, कोडिंग या पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हर दिन सिर्फ 15 मिनट उसे सीखें या प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे स्टेप्स से ही आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। डे 6, किसी इंसान को प्रेरित करें और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि जब आप दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। आप महसूस करेंगे कि आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो। अब इसे कैसे करें? किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि वे कितने काबिल हैं और उनमें क्या खासियत है। अगर कोई खुद को कमज़ोर समझता है तो उसे ऊपर उठाएं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। डे 7, पूरे हफ्ते को रिव्यू करें और खुद को शाबाशी दें, क्योंकि अक्सर हम अपने छोटे छोटे सुधारों को नोटिस नहीं करते, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपनी ग्रोथ का एहसास होता है। अब इसे कैसे करें? एक डायरी में लिखें कि इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा। अपनी सबसे बड़ी जीत लिखें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद को एक मोटिवेशनल मैसेज लिखें जो आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपको यह 7 डे चैलेंज पसंद आया हो तो इसे अगले 7 दिनों तक फिर से दोहराएं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यकीन मानिए ये सच में काम करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। अब ये चैलेंज कंप्लीट हो गया तो अब क्या करें? अगर आपने यह 7 डे चैलेंज पूरा कर लिया है तो आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगला स्टेप यह है कि इस चैलेंज को जारी रखें और डायरी में लिखें कि मैंने यह चैलेंज पूरा कर लिया है, ताकि आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। याद रखें, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि यह रोज़मर्रा की यानी हर रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनता है। और अगर आपने इस चैलेंज को अपनाया है तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ज़रूर बदल सकती है, ज़रूर बदलेगी। और एक बात, मुझे भी कमेंट में अपनी कोई एक पॉजिटिव बात ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।